दोस्तों आज सोमवार है। सुबह के 5:48 हो रहे हैं। हल्का हल्का सा उजाला है और आप चिड़ियों के चहचहाने की सुंदर सी आवाज़ सुन सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस रूट पर मैं वॉक कर रहा हूँ कितना सुंदर है। यहाँ पे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती रहती है और बहुत ही आनंद आता है। दोस्तों आज की मेरी करीब 4.5 किलोमीटर की वॉक पूरी हो गई है और अंत में मैं भोले बाबा की चौखट पर बैठा हुआ हूँ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय भोले। दोस्तों आप लोगों को आज मैं दो बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा। पहली है जो सर्वाइकल रीजन और शोल्डर से रिलेटेड है। आजकल मेरी ओपीडी में मैं देख रहा हूँ कि सरदर्द की बहुत समस्याएं आ रही है। सरदर्द की समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि हम फ्लेक्शन तो करते हैं मोबाइल देखते समय या कोई एक्टिविटी करते समय, लेकिन ये हमारा एक्सटेंशन नहीं होता है। साथ में ही शोल्डर मसल्स भी वीक होती है। तो आपको करना क्या है कि आपने खड़े हो जाना है किसी भी दीवार के साथ। आपका जो हील है, बैक है, शोल्डर है और हेड है, चारों दीवार से टच होना चाहिए और इसको 90 डिग्री पे आपने रख लेना है। ऐसे हाथ को ऊपर ले जाना है और जितना हो सकता है और उसको नीचे ले आना है। जब आप ये कर रहे हैं तो आपने ध्यान देना है कि आपका कोई भी हिस्सा दीवार से अलग नहीं होना चाहिए और आपका हाथ भी दीवार के साथ ही लगे लगे ऊपर जाना चाहिए और नीचे आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो शोल्डर और नेक मसल्स स्ट्रांग होगी और धीरे धीरे करके इसका रेपिटेशंस बढ़ाते जाना है। आप 5 से शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, तब स्ट्रेंथन हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपका जो सर दर्द है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। बाकी और भी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा। अब दूसरी एक्सरसाइज है, दूसरी बेसिक एक्सरसाइज है, आपने जितना हो सकता है टांगों को फैला लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पे हाथ ले जाना है सीधा और इस तरह से जाना है। तो आपके यहाँ पे देखेंगे, फील करेंगे कि यहाँ पे पुल आ रहा है। ऐसे ही आपने इस हाथ को ले जाना है और ऐसे कर लेना है। तो आप ये स्ट्रेचिंग हो जाएगी आपकी। इसको आप रिपीट कर सकते हैं। फिर आपने धीरे से यहाँ से सपोर्ट कर लेना है चाहे तो, और नीचे की ओर बेंड करना है 10 टाइम्स सामने और फिर इसके बाद आपने खड़े हो जाना है। आपको दिक्कत होती है तो आप धीरे धीरे करिए और इसी पोजीशन में रहते हुए आपने हाथ सपोर्ट करना है और नीचे करके आपने इस तरह से एक्सटेंशन करना है। तो आपकी जो ये मसल्स है इस पर बहुत इफेक्ट आएगा। इसी तरह से इस पे जब आप इस तरह से कर लेंगे तब आप धीरे धीरे करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सटेंशन ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मैं रेगुलरली करता हूँ इसलिए मैं हो पा रहा हूँ। आप आपसे जितना होता है उतना करिए और सपोर्ट के साथ ही करिए। फिर दूसरी साइड में ऐसे ही जाना है और इस तरह से एक्सटेंशन करना है और थोड़ी देर उस पोजीशन पे रहना है आपने। फिर जब हो जाता है, होने के बाद आपने इस पोजीशन पे आना है सपोर्ट के साथ ही है और आप कोशिश करें कि आपका बैक पूरा स्ट्रेट हो और आपने ऐसे करके सपोर्ट के साथ चाहे तो आप ऐसे रख सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे ठीक है, ऐसे रखिए और बाद में एंड में आपने इसको कंक्लूड करना है इस तरह से पैर रख के और ऐसे रखना है और सामने की ओर झुकना है। तो आपका जो पेट की जो मसल्स है उस पर भी इफेक्ट आएगा और जब आप ये करेंगे इसके बाद तो आप जब खड़े होंगे तो आपको आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड मिलेगी। तो आज ये दो एक्सरसाइज के टिप दिए मैंने और आखिरी में मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप जब भी वॉक करें, चाहे जॉग करें, दौड़ें, उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। वो आपके पूरी मसल्स को रिलैक्स करेगा, आपको क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, लैक्टिक एसिड कम जमा होगा। तो आप कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं बिल्कुल धीरे धीरे शुरू करिए। अगर आपको कहीं पे पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, आप वहाँ पे रुकें। एकदम से नहीं करना है कि यानी मेरे को आज ही पूरा स्ट्रेचिंग कर देना है, इस तरह से मत जाइएगा। धन्यवाद।